बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में 12.6 से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। आज हम लोग जो है वो 12.7 से रिलेटेड जो है वो टॉपिक्स को देखेंगे। इसमें हमारे पास जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि सबसे पहली बात ये है कि 12.7 बाकी एक्सरसाइज से डिफरेंट क्यों है। 12.7 में उसने हमें एरिया फाइंड करने के लिए कहा हुआ है। इससे पहले जो हम लोगों ने 12.2, 3, 4, 5, 6 पढ़ी, उसमें कहीं पे भी एरिया फाइंड करने के लिए नहीं कहा गया था। उसमें सिर्फ और सिर्फ कहा गया था सॉल्व द ट्रायंगल। अब यहाँ पे इस एक्सरसाइज में उसने हमें कहा हुआ है कि हम लोगों ने एरिया फाइंड करना है। वही जो तीन केसेस हम लोगों ने 12.4, 12.5 और 12.6 के लिए यूज किए थे, अब वही तीन केसेस हम लोग यहाँ पे भी यूज करेंगे, लेकिन एरिया को फाइंड करने के लिए। तो पहला केस ये है कि एरिया हम लोगों ने फाइंड करना है ट्राइंगल का इन टर्म ऑफ द मेजर ऑफ टू साइड्स के। जब हमें दो साइड्स गिवन होंगी, देयर इंक्लूडेड एंगल्स आर गिवन। ये जो आपका क्वेश्चन है ना, यही आपका बेसिकली फॉर्मूला भी है। दो साइड से मुराद है कि अगर मुझे ए और बी गिवन है तो एंगल मुझे गैमा गिवन होगा। अगर दो साइड्स बी और सी गिवन है तो एंगल अल्फा गिवन होगा। अगर दो साइड्स हमें ए और सी गिवन है तो एंगल बीटा होगा। तो देखो, एरिया ऑफ द ट्राइंगल को हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे और फॉर्मूला होगा 1/2 BC। दो साइड्स अगर BC हैं तो एंगल अल्फा। 1/2 CA, दो साइड्स अगर CA हैं तो एंगल बीटा। 1/2 AB, अगर दो साइड्स AB हैं तो एंगल गैमा। केस नंबर 2, जिसमें हमारे पास से दो एंगल्स और एक साइड होगा, उसमें एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर साइन बीटा साइन, यानी दो एंगल हमें गिवन होंगे वो न्यूमिनेटर में आएगा और जो साइड गिवन होगी उसका एंगल हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 2 इंटू साइन अल्फा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू साइन अल्फा साइन गैमा ओवर 2 साइन बीटा, सी स्क्वायर इंटू साइन अल्फा साइन बीटा ओवर 2 साइन गैमा। और अगर हमें तीनों साइड्स गिवन है तो तीनों साइड्स के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ द ट्राइंगल का वो स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये आपका वेरी वेल नोन फार्मूला है जिसको हम लोग हीरो फार्मूला भी बोलते थे, कि ये आपका फार्मूला जो है वो क्या कहलाएगा, हीरो फार्मूला भी कहलाएगा। प्रूव करते हैं स्टूडेंट्स, पहले वाले का प्रूव करते हैं। एरिया ऑफ द ट्राइंगल इन टर्म ऑफ मेजर ऑफ टू साइड्स के, जब हमें दो साइड्स और एक एंगल गिवन होगा उसका हम लोग प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ के लिए कंसिडर थ्री डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्राइंगल। हम लोग तीन डिफरेंट ट्राइंगल्स यूज कर रहे हैं, ए बी सी। वो कौन कौन सी तीन ट्राइंगल्स हैं जिसमें तीनों में मेजर एंगल क्या होगा, C इज इक्वल टू गैमा होगा। तीनों ट्राइंगल्स में C गैमा से रिप्रेजेंट होगा। एज एक्यूट ट्राइंगल, एक्यूट ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल होती है, ऐसे ट्राइंगल जिसका एंगल जो है वो लेस देन 90 होता है। एब्ट्यूज ट्राइंगल, ऐसे ट्राइंगल जिसका एंगल जो है वो ग्रेटर देन 90 होता है। और राइट ट्राइंगल, ऐसे ट्राइंगल जिसका एंगल जो है वो क्या होगा, एग्जैक्ट 90 होगा। फ्रॉम ए ड्रॉ परपेंडिकुलर करेंगे AD परपेंडिकुलर टू BC और BC को प्रोड्यूस करेंगे। अभी फिगर से हमें आइडिया हो जाएगा। ये फिगर आपके पास स्टूडेंट्स, इसमें उसने कहा है कि फ्रॉम ए से हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है। AD किसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करना है, BC पे। AD परपेंडिकुलर ड्रा करना है किस पे, BC पे, वो यहाँ भी नजर आ रहा है। AD परपेंडिकुलर किस पे ड्रा कर रहे हैं, BC पे, वो यहाँ भी नजर आ रहा है। AD परपेंडिकुलर किस पे ड्रा कर रहे हैं, BC पे, वो यहाँ भी नजर आ रहा है। और BC प्रोड्यूस, BC प्रोड्यूस का मतलब है कि ये जो BC को हमने डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाया हुआ है, ये BC को प्रोड्यूस किया हुआ है, जिसके ऊपर एक क्या किया हुआ है, परपेंडिकुलर ड्रा किया हुआ है। फिगर नंबर 1 से हमें क्या पता चल रहा है, फिगर नंबर 1 से हमें एक रेशियो मिल रही है परपेंडिकुलर ओवर BC ओवर AC, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। B के सामने वाले साइड स्मॉल b है, तो AD इज इक्वल टू साइन ऑफ गैमा। गैमा हमारे पास C पॉइंट पे गैमा बन रहा था। तो फ्रॉम सेकंड फिगर से अगर हम देखें तो AD ओवर AC, ये राइट एंगल ट्राइंगल में AD ये वाला बन रहा है, AC ये बन रहा है। और एंगल, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल हमें पता है स्टूडेंट 180 डिग्री होता है, 180 में से अगर हम ये एंगल माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल क्या बनेगा, 180 माइनस गैमा। 180 माइनस गैमा, 180 पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता। अलाइड एंगल की डेफिनेशन स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं। 180 पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, साइन साइन में ही रहता था। 180 में से कुछ भी माइनस करते थे सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो क्या होता था, पॉजिटिव। यानी इसका आंसर आएगा हमारे पास साइन ऑफ गैमा। थर्ड फिगर में AD और हमारे पास AC दोनों क्योंकि सेम है इसलिए उसका आंसर 1 हो जाएगा। वो 90 का एंगल बना रहे हैं, साइन 90, इसका आंसर 1 है क्योंकि दोनों की रेशियो सेम है, इज इक्वल टू साइन ऑफ गैमा बन जाएगा। ऑल द थ्री केसेस वी हैव, इन तीनों केसेस से हमें सिर्फ एक रिजल्ट मिल रहा है, AD is equal to C sin AC sin gamma, AD is equal to AC sin gamma, AD is equal to AC sin gamma, वो ये रिजल्ट मिल गया।
यानी AC किसके बराबर है, AC, वो आपके पास B के सामने वाली साइड स्मॉल b है, विच इज इक्वल टू B साइन ऑफ गैमा बन जाएगा। लेट करते हैं डेल्टा, डेल्टा डिनोट कर रहा है एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC को। बाय एलिमेंट्री ज्योमेट्री वी नो दैट एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इनटू अल्टीट्यूड। ट्राइंगल जो हमने अभी पीछे ड्रा की थी उसमें बेस हमारे पास BC थी, अल्टीट्यूड हमारे पास AD था। BC साइड का आंसर हमारे पास A था और AD साइड का आंसर हम पहले फाइंड कर चुके थे, विच इज इक्वल टू B साइन ऑफ गैमा। तो ये हमारे पास जो है वो इसका क्या आ जाएगा, प्रूफ। जिस तरह हम लोगों ने ये प्रूव किया, सिमिलरली हम लोग इसके जो है स्टूडेंट बाकी के दोनों रिजल्ट्स भी प्रूव कर सकते हैं। ये वाले वो आपका होमवर्क है, वो आपने स्टूडेंट खुद से प्रूव कर लेंगे हैं। अब हम नेक्स्ट वाला इसका सेकंड वाला रिजल्ट प्रूव करते हैं। सेकंड वाले रिजल्ट में जिसमें हमारे पास 2 एंगल्स और एक साइड गिवन दी होगी, यानी हमने इन तीनों में से कोई एक रिजल्ट अब प्रूव करना है। बाय लॉ ऑफ साइन से हम लॉ ऑफ साइन क्या था, a ओवर साइन अल्फा b ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू c ओवर साइन गैमा। हम यहाँ से a ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू c ओवर साइन अल्फा की रेशियो ले रहे हैं। साइन अल्फा नीचे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके c से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह से इन दोनों की रेशियो से b का आंसर हमारे पास आ जाएगा, b इज इक्वल टू c साइन बीटा ओवर साइन गैमा। ए का आंसर भी आ गया, बी का आंसर भी आ गया। अब हम लोगों ने एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। एरिया ऑफ द ट्राइंगल को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला किसके बराबर है, ए बी साइन ऑफ गैमा। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, ये जो हम लोगों ने फाइंड किया है, इनकी वैल्यूज को यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। ये वाला साइन गैमा इस साइन गैमा से एक से कैंसिल हो जाएगा, जो रिमेनिंग बचेगा स्टूडेंट वो हमारे पास एक फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा, सी से मल्टीप्लाई होगा सी स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा, और एक साइन गैमा क्योंकि डिवाइड होके कैंसिल हो गया था, तो 2 इंटू साइन गैमा, ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। जैसे हम लोगों ने ये प्रूव किया है, इसी तरह से आपको बाकी के दोनों रिजल्ट्स भी जो है वो प्रूव किए जा सकते हैं। जो लास्ट वाला रिजल्ट है जिसमें हमें तीनों साइड्स गिवन दी हुई है स्टूडेंट, उन तीनों साइड्स में जिसको हम लोग हीरो फॉर्मूला बोलते हैं, वो प्रूव करने के लिए हम लोग यहाँ पे जो है वो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं 1/2 AB साइन गैमा। साइन गैमा का हम लोग यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करते हैं। हाफ एंगल फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, टू साइन गैमा बाई 2 कोस गैमा बाई 2, वो मैंने इस साइन गैमा की जगह उसकी वैल्यू को यहाँ पे क्या किया, रिप्लेस कर दिया। साइन गैमा बाई 2 कोस गैमा बाई 2, हम लोगों ने कोसाइन और साइन हाफ एंगल फॉर्मूलाज में जो अभी इस चैप्टर में पढ़े उसके फॉर्मूलाज पढ़े थे, उनकी मदद से यहाँ पे उसका फॉर्मूला रिप्लेस कर रहे हैं, एस माइनस ए एस माइनस बी ओवर ए बी, और इसका फॉर्मूला था एस इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी। इन दोनों को एक ही स्क्वायर रूट में लिखेंगे तो हमारे पास एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी आ जाएगा। ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर दोनों का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी आ जाएगा, ये ए बी से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, विच इज कॉल्ड हीरो फार्मूला। तो ये स्टूडेंट्स आज का टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने 12.7 से रिलेटेड जो है वो फॉर्मूलाज पढ़े। इन फॉर्मूलाज को आपने लाजमी याद करना है, क्योंकि 12.7 जब हम एक्सेस स्टार्ट करेंगे उसमें हम लोगों ने ये फॉर्मूलाज को यूज करना है। और प्रूफ जो है वो अक्सर आपके शॉर्ट, ये जो प्रूफ है खासतौर पे जो भी सामने आपको नजर आ रहा है हीरो फार्मूला या इससे रिमेनिंग वाला प्रूफ है, ये दोनों आपके शॉर्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट आए हुए हैं। इनको आपने लाजमी एक दफा ध्यान से देख लेना है, जो प्रॉब्लम होगी वो आपने शेयर कर लेना है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।